पशुपतिनाथ के बगैर क्यों अधूरे हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन? क्या है कनेक्शन? अगर आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं और पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पशुपतिनाथ के बगैर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें केदारनाथ धाम भी शामिल है। केदारनाथ को भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ दर्शन करने से भक्तों की मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ धाम के कंकण में शिव की मौजूदगी की अनुभूति होती है। यहाँ महादेव शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। केदारनाथ धाम में भगवान और भक्तों का मिलन होता है। हर साल बड़ी संख्या में भक्त जोखिम उठाकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुँचते हैं। देश के 5 पीठों में शिव का केदारनाथ धाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाता है, बाबा उसे जरूर पूरी करते हैं। खासकर बाबा केदारनाथ यहाँ दर्शन के लिए पहुँचने वाले भक्तों को सभी पापों से मुक्ति देते हैं। भगवान शिव ने पांडवों को भी वंश और गुरु हत्या के पाप से मुक्त किया था। मान्यता है कि जो भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, बाबा उनको सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। शिवपुराण के मुताबिक केदारनाथ धाम के दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष मिल जाता है। सांसारिक सुखों को भोगने के बाद वह सीधा स्वर्ग की प्राप्ति करता है। वहीं लिंग पुराण के मुताबिक जो भी मनुष्य संन्यास के बाद केदारकुंड में रहता है, वह भी शिव के समान ही हो जाता है। क्यों अधूरे हैं केदारनाथ के दर्शन? उत्तराखंड के केदारनाथ का नेपाल के पशुपतिनाथ से खास कनेक्शन माना जाता है। पशुपतिनाथ के बिना केदारनाथ के दर्शन को अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव की देह और पशुपतिनाथ में शिव का मुंह मौजूद है। मान्यता ये भी है कि पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन केदारनाथ के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। पशुपतिनाथ के दर्शन का पुण्यफल पाने के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी माना गया है। केदारनाथ में भैंसे की पूंछ और पशुपतिनाथ में भैंसे के मुंह के रूप में भगवान शिव को पूजा की जाती है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ का कनेक्शन। पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत के युद्ध में अपनों का खून बहाते देख भगवान शिव पांडवों से बहुत ही क्रोधित हो गए थे, जिसके बाद माफी मांगने के लिए पांडव शिव से मिलने काशी पहुंच गए। लेकिन शिव वहां से विलुप्त होकर केदारनाथ धाम चले गए थे। जब पांडव शिव का पीछा करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे तो भगवान के भैंसे का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने शिव को पहचान लिया तो वह धरती में समाने लगे। इसी बीच गदाधारी भीम ने भैंसे रूपी शिव को पकड़ लिया। इस दौरान उनका मुंह दूसरी जगह पहुंच चुका था और केदारनाथ में सिर्फ उनकी देह रह गई थी। तभी से केदारनाथ में शिव के देह वाले हिस्से की पूजा होने लगी और जिस जगह भैंसे रूपी शिव का मुंह पहुंचा वह जगह पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई, जो कि नेपाल में है।